राजा रघुवंशी हत्याकांड आपको याद है, वही जहां सोनम ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कर दी। वो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़कर उसके साथ चली गई थी, रहने लगी थी, मगर उसके सर पर अपने पति की हत्या का भूत सवार था। यही कारण है कि वापस आई, गिड़गिड़ाई, रोई, पति के साथ रहने लगी। लेकिन 4 से 5 दिन के अंदर ही उसने अपने प्रेमी को बुलाकर पति को मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। तारीख 26 जुलाई, वक्त दोपहर 2 बजे, जगह जांजगीर चांपा, वारदात जघन्य हत्याकांड। जांजगीर चांपा का कोटमी सोनार गांव। दोपहर का वक्त था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों से निपटकर आराम करने जा ही रहे थे कि दर्दनाक चीखों से पूरा गांव सहम उठा। चीख पुकार सुनकर लोग गांव के ही अमरनाथ केवट के घर की ओर पहुंचते हैं। अमरनाथ के घर के बाहर भीड़ लग चुकी थी और जब पहुंचकर देखा तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर ऐसा खूनी खेल हुआ था जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अमरनाथ कमरे में खून से लथपथ पड़ा था और आसपास बिखरा था खून ही खून। अमरनाथ तड़प रहा था, दर्द से चीख रहा था। उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बच सकी। घटना से पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। हर एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा था। सवाल यही था कि आखिर अमरनाथ को इतनी बेरहमी से किसने मौत के घाट उतार दिया। आखिर अमरनाथ की किससे दुश्मनी थी। पुलिस का शक सबसे पहले अमरनाथ की पत्नी ईश्वरी पर हुआ, क्योंकि जिस वक्त वारदात हुई उस दौरान अमरनाथ के साथ घर में सिर्फ ईश्वरी ही थी। पूछताछ की गई तो शक यकीन में बदल गया, क्योंकि हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ईश्वरी केवट ही निकली। ईश्वरी केवट और इसका जो पूर्व परिचित प्रेमी है युवराज निषाद, इनके द्वारा घटना दिनांक को हत्या कारित की गई है। मृतक है और उसकी पत्नी का विवाह 15-16 वर्षों से विवाहित थे, दोनों पति पत्नी के रूप में, और इनके 2 बच्चे हैं। और एक पत्नी मौके में मौजूद थी, सहयोगी थी इस घटना को कारित करने में। पुलिस हैरान थी कि आखिर ईश्वरी ने अपने ही पति की हत्या क्यों करवा दी। ये सवाल पुलिस को परेशान कर रहे थे। तभी जो कहानी सामने आई वो ऐसी खौफनाक साजिश थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं हुआ। और ये कहानी शुरू होती है करीब 1 साल पहले। अमरनाथ और ईश्वरी की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। दोनों के 2 बच्चे भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ठीक 1 साल पहले कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। ईश्वरी की मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम में युवराज निषाद नाम के शख्स से होती है। ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और फिर दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि दोनों शादीशुदा हैं और हर हद को पार कर जाते हैं। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। और तभी ईश्वरी अपने पति को छोड़कर युवराज के साथ भाग जाती है। अमरनाथ की तो जैसे दुनिया ही लुट जाती है। उसे यकीन भी नहीं था ईश्वरी ऐसा कर सकती है। करीब 7 महीने साथ रहने के बाद एक दिन अचानक वो अमरनाथ की जिंदगी में दोबारा लौट आती है। ईश्वरी के चेहरे पर पछतावा था। वो अपनी गलती पर आंसू बहाती है। अमरनाथ उसके आंसुओं में पिघल जाता है। वो उसकी हर गलती माफ कर
अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल कर लेता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था ईश्वरी का यह सिर्फ छलावा है। उसके आंसुओं के पीछे एक साजिश का सैलाब है। वो किसी शातिर इरादे से वापस लौटी थी और महज 4-5 दिन की गुजरे थे कि वो अपने आशिक युवराज को घर बुलाती है। दोपहर का वक्त था। घर पर सिर्फ ईश्वरी और अमरनाथ ही मौजूद थे। फिर क्या था, आशिक युवराज घर में रखी कैदी से अमरनाथ पर वार कर देता है। अमरनाथ कैदी के वार से तड़प रहा था और ईश्वरी सामने खड़े होकर उसकी मौत का नजारा देख रही थी। ईश्वरी खड़े होकर अमरनाथ को मरता हुआ देख रही थी। ये जो युवराज निषाद है, महिला से प्रेम संबंध पिछले करीब 1 वर्षों से था। ये आपस में रिश्तेदार थे जिनके कारण इनका जान परिचय हुआ। और कुछ दिन पूर्व जो महिला है अपने प्रेमी के घर गई थी, साथ में रह रही थी और 4-5 दिन पहले ही अपने पति के पास वापस आई थी। आरोपी जो युवराज निषाद है ये प्रेमिका से मिलने आया था। इसी दरमियान ये घटना कारित करके इन दोनों ने जो मृतक की हत्या कारित कर दी है। कातिल पत्नी और उसका आशिक अब सलाखों के पीछे है, जहां न तो परिवार है और न ही प्यार बचा है। युवराज शादीशुदा है जिसके 3 बच्चे भी हैं और ईश्वरी जिसके 2 बच्चे हैं। लेकिन प्यार में अंधे होकर ईश्वरी और युवराज ने अपनी ही बच्चों को अनाथ कर दिया। न केवल दोनों ने एक जिंदगी को खत्म कर दिया बल्कि 2 परिवारों को भी तबाह कर दिया। इस हत्याकांड से न केवल हर कोई सहमा हुआ है बल्कि रिश्तों की पवित्रता पर भी सवाल खड़े हो गए। घटना ने एक बार फिर बता दिया कि अवैध संबंधों का नतीजा कितना खतरनाक होता है, जहां प्यार और विश्वास के नाम पर किया गया छलावा हर तरफ सिर्फ बर्बादी को लेकर आता है। विस्तार न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से प्रकाश साहू की रिपोर्ट।